इस वीडियो में हम जानेंगे कि छोटे-छोटे कंपनियों को, छोटे-छोटे बिज़नेसेस को कैसे दिक्कतें आती हैं उनको चलाने में, कैसे वो बड़े नहीं हो पाते, उनकी क्या-क्या बाधाएँ आती हैं, ये सब जानेंगे। और उसके बाद में मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें कि तरह-तरह के सॉल्यूशंस होंगे कि छोटे बिज़नेस को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और इसमें मैं ये भी बात करूँगा कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने कौन-कौन सी स्कीमें लाई हैं, एमएसएमई के बारे में भी बात करूँगा। सो हम लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग बस जानेंगे कि छोटे बिज़नेसों की क्या परेशानियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहली परेशानी हो जाती है फाइनेंस की। फाइनेंस बोलो तो खर्चा पानी, पैसा कहाँ से आएगा शुरू करने में। जब कोई छोटे बिज़नेस शुरू करते हैं, तो पैसा कम पड़ जाता है। और जब हम लोग छोटे बिज़नेस शुरू करते हैं, तो सब हमारा फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि जब हम लोग बिज़नेस शुरू करते हैं, हम लोग क्या है कि हमको बिज़नेस आने से हो जाएगा, ऐसे करके चलते हैं। उस समय पे सामने वाले आदमी को पता चल जाता है कि हम लोग नीचे स्तर पे हैं। नीचे स्तर पे हैं बोले तो एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग कहीं पर भी मानने के लिए तैयार हैं। और जब ये बात उनको पता चल जाता है, तो वो उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, अगर हम किसी से कोई सप्लाई खरीद रहे हैं, कोई माल खरीद रहे हैं, अगर हम उसको पता चल जाता है कि हम लोग नए हैं, तो फिर वो आपको किराए पे देगा नहीं, किराए पे देंगे। वो आपको क्या बोलेगा कि पहले पैसा दो, उसके बाद मैं माल दूँगा बोलेगा। उसी तरह से आप जिसको सेल करते हैं, आप जिसको बेचते हैं अपना माल, वो भी क्या बोलेगा कि मैं तुमको 90 दिन के बाद, नहीं तो 100 दिन के बाद इसका पैसा दूँगा। सो ऐसे क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है वो वहीं पे अटक जाता है। एक तरफ से आपको जो आपके सप्लायर हैं उनको पैसा देना पड़ जाता है एडवांस में, और दूसरा आपके जो आपसे खरीदता है वो आपको पैसा देता नहीं है हाथों-हाथ, बोलते हैं कि 90 दिन वेट करो। सो उसमें क्या होता है कि अपना पैसा ही जाके अटक जाता है वहाँ पे, अपना पैसा ही निकलता नहीं है वहाँ से। सो 90 दिन के बाद भी अगर वो आदमी बोलेगा नहीं दूँगा, तो भी छोटे बिज़नेस वाले कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि छोटे बिज़नेस से उस पे डिपेंड हो जाते हैं। क्या है कि अगर आप उनको सेल नहीं करोगे, तो जो छोटे बिज़नेस वाले होते हैं, वो डिपेंड होते हैं अधिकतर एक ही ग्राहक पे, एक ही ग्राहक पर डिपेंड होते हैं। और एक ही ग्राहक या कुछ बड़े-बड़े ग्राहक पर। अगर उन्होंने अपना डिमांड बंद कर दिया इनके पास, उन्होंने यहाँ पर से देना बंद कर दिया, तो इनका पूरा बिज़नेस ही ठप पड़ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं ये लोग भी, जो बिज़नेस वाले हैं, छोटे बिज़नेस वाले हैं, वो भी देते रहते हैं। कभी न कभी तो पैसा आएगा सोच के देते रहते हैं। इसी चक्कर में क्या हो जाता है कि उनका पैसा जाता रहता है। वो बाहर में उधारी लेना शुरू कर देते हैं, उधारी लेके उधारी लेके चलाते रहते हैं। लेकिन जो ब्याज उनका बन जाता है, वही बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है। एक समय ऐसा आता है कि समझ में नहीं आता कि बिज़नेस छोड़ दें या बिज़नेस कंटिन्यू करें। सारा पैसा लग चुका है बिज़नेस में, और क्या है कि पैसा निकल नहीं रहा है। सो ये बाकी बहुत मुश्किल वाला सिचुएशन पहुँच जाता है। और दूसरी क्या बात है कि जो कोई नया शुरू करता है, उसपे कोई भरोसा नहीं करता। भरोसा नहीं करता, उसके बाद उसका कोई बैक हिस्ट्री नहीं रहता है। जब हिस्ट्री नहीं रहता है, तो उन पे कोई भरोसा नहीं करता। जब कोई भरोसा नहीं करता, तो कोई उधार देता नहीं है बिज़नेस के लिए। क्या बोलता है कि आप तो अभी भी शुरू किए हो, क्या पता अगर आपका बिज़नेस डूब गया तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा, बोल के उधार देने वाले बहुत कम है। और जो कि उधार देने के लिए आते हैं आदमी, वो बहुत भारी ब्याज पे देते हैं, जिससे कि आपकी जो कारोबार है, उसकी कमर टूट जाती है। और तीसरा क्या है कि जो नया बिज़नेस, छोटा बिज़नेस शुरू करते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। प्रॉपर्टी बोल तो ना ज़मीन होता है, ना घर होता है। ये बस अपने कुछ स्किल बोलते हैं, अपने कुछ हुनर पे अपना काम शुरू करते हैं। जब उनको कुछ पैसा चाहिए होता है, तो वो बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हम बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, हमको आप पैसा दे दें। तो बैंक क्या बोलते हैं कि आप कुछ हमको कोलैटरल दो, आप कुछ गिरवी रखो। गिरवी रखो बोलते हैं, गिरवी नहीं, आप कुछ हमको दो, तभी हम आपको दे पाएँगे। हम क्या, बैंक का क्या सोचते हैं कि हमारा भी कुछ सिक्योरिटी रहना चाहिए। अगर बिज़नेस लॉस हो गया, तो बैंक कहाँ से पैसा देंगे? ये बैंकों की चिंता है। तो बैंक जो है वो कोलैटरल के बिना बड़ी मुश्किल से लोन देते हैं। लोन मिलता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के एमएसएमई स्कीम के थ्रू जाने से मिलेगा।
वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे वो कैसे अप्लाई करना है क्या करना है। उसके बाद आके ये जो आपको जो ब्याज पे उधार देते हैं, वो जो प्राइवेट लेंडर्स बोलते हैं, हमको प्राइवेट प्राइवेट लेंडर्स बोलते हो, वो जो ब्याज पे उधार देते हैं, तो जो भारी उधार होता है, जो भारी ब्याज होता है, उस भारी ब्याज को चुकाते चुकाते ही आपका बिजनेस निकल जाता है। अब समझ में नहीं आता है कि ब्याज दें या फिर बिजनेस करें। बिजनेस करना है तो फिर से पैसा अंदर लगाना है। अगर इतना भारी ब्याज देते रहेंगे तो पैसा कहाँ से लगाएंगे बिजनेस में दोबारा। जो कुछ आएगा, जो कुछ 100 दिन बाद जो कुछ आपका कस्टमर आपको देगा, वो सब तो ब्याज में ही निकल जाएगा आपका। तो फिर आप बिजनेस पे कैसे लगाओगे। सो तो क्या है कि ये एक और बहुत बड़ी परेशानी है छोटे कारोबारियों के लिए, कि ये इतना भारी ब्याज हम चुकाएंगे कैसे। लेकिन क्या है, दूसरी तरीके से उनको कोई पैसा देता भी नहीं है। जो कोई पैसा देता है वो बहुत भारी ब्याज पे देता है। अगला प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास अपना कुछ फंड्स रहता नहीं है। मतलब जो कुछ आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इस ये सब के लिए आपको बाहर के पैसे की जरूरत पड़ती है। आप अपने पास तो होता नहीं उतना। वो जो शुरू करने के लिए थोड़ा बहुत होता है वो लगा देते हैं। शुरू करते समय क्या लगता है कि इतने पैसे में हम लोग गुजारा कर लेंगे, रोटेशन हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, और हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन जब हम उतरते हैं तब पता चलता है पानी कितना गहरा है। जब अंदर जाते हैं तो सब आपका शोषण करते हैं। शोषण बोले तो आपको कहीं खरीदने जाओ तो पहले पैसा मांगेंगे, बेचने जाओ तो बोलेंगे 100 दिन बाद आना। पहले आपका माल देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता है, ऐसे बोल के चलते रहता है। सो ये हो गया, ये सब हो गया आर्थिक तरीके से मुश्किलें छोटे बिजनेस के लिए। अगला आ गया कि इनके पास मैनेजर स्किल नहीं होते। मैनेजर स्किल बोले तो कुछ मैनेज करने के लिए अलग से, मतलब ये इनके पास अपनी एक क्या बोलते हैं स्किल है। स्किल बोले तो अपना एक हुनर है, अपना एक हुनर होता है जिस हुनर के बलबूते पे वो अपना काम चलाते हैं। ये क्या होता है कि उसी हुनर के बलबूते पे चलते रहते हैं ये छोटे बिजनेसेस। सो क्या होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते, उस हर काम उन्हीं को देखना पड़ता है। तो और एक काम मतलब अगर एक के पास एक हुनर है, फॉर एग्जांपल कारपेंटर, या फिर और कोई, वो क्या करता है, वो कारपेंट्री अच्छा जानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कारपेंट्री के टाइम पे कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा अरेंज करना पड़ेगा, कितना पैसा का आप कुछ बनाए हैं तो कितना पैसे में बेचना है, नहीं तो फिर फाइनेंस कहाँ से लेके आना है। ये सब जानते जानते उनका बहुत लॉस हो जाता है, बहुत नुकसान होता है। तो वो लोग जान जाएंगे, लेकिन क्या है, बहुत दिन बाद जब उतना दिन बीतता है तब तक कि बहुत हद तक उनका उधार चढ़ जाता है सारे। वो निकालते निकालते वो परेशान हो जाते हैं। ये हो गया मैनेजर्स की, कैसे इसको मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। वो इधर भागते रहते हैं, भागने में ही बहुत टाइम लग जाता है। और मतलब पहले कौन सा काम करें, बाद में कौन सा काम करें, ये एक सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, एक के बाद एक ऐसा लगाना पड़ेगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एक ही साथ 3-4 काम अपना निपटा के आ जाए, ना कि पहले एक काम करें फिर दूसरा एक काम करें फिर तीसरा काम। अगर आप वैसे करोगे तो फिर आपका पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाएगा, आप कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। और उसके बाद आ जाता है आपको स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर बोले तो आपको जो हुनर वाले लोग मिलना बहुत मुश्किल है। आपको जो आदमी चाहिए, जिस तरह का स्किल होना चाहिए, वो मिलना बहुत मुश्किल है। वो क्यों ना, कि जो छोटे कारोबारी होते हैं वो ज़्यादा सैलरी पे नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या होता है कि उनको अच्छे हुनर वाले लोग मिलते नहीं। अच्छा हुनर जिसके पास है वो पहुंच जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के पास ज़्यादा सैलरी के चक्कर में। और छोटे जो हैं, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, वो है कि अपना खुद का करते रहते हैं। और जो कुछ मिलता है बाहर में, जिनके किसी के पास काम नहीं होता, जिनका मतलब उनको कुछ पता नहीं होता, वैसे लोगों का काम कराना शुरू करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, मटेरियल डैमेज हो जाता है, आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वो जो नया अनस्किल्ड लेबर आता है, जिसको कि पता नहीं कि काम कैसे करना है, वो ढंग से काम नहीं करेगा। और ढंग से काम नहीं करेगा तो नुकसान होगा, मटेरियल का नुकसान होगा, उसके बाद टाइम का नुकसान होगा,
और आपको उसको सैलरी भी देना पड़ेगा। सो ये एक और प्रॉब्लम हो गया आपका छोटे बिजनेसों का। मार्केटिंग, एक छोटे बिजनेस, आप मैं क्या कहना चाहूँगा कि ये जो छोटे बिजनेस हैं उनको मार्केटिंग ठीक से, वो बिल्कुल मार्केटिंग करते ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो मार्केटिंग करते हैं। ये क्या है कि वो लोग बस मतलब मुंह जबानी चल जाता है। एक आदमी जगह दूसरा आदमी को बोलेगा, दूसरा आदमी तीसरा आदमी बोलेगा, तीसरा आदमी ऐसे ऐसे चलेगा। वो उसी एरिया में ही रह जाता है। वह उसके अगले एरिया तक पहुंचता नहीं है, उसके अगले स्टेज तक पहुंचता नहीं है बिजनेस। और बहुत सारे बिजनेस, छोटे बिजनेस वाले हैं जो बिजनेस मैन जो छोटा बिजनेस करते हैं, वो मतलब मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। वो बस ये सोचते हैं कि अपना बस निकल जाए तो ठीक है। उनको समय भी नहीं मिलता मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि वो अपने काम पे ही लगे रहते हैं। जो काम उनका है वही करते रहते हैं। वो थोड़ा सा ऊपर से सोचते हैं, ऊपर से बोले तो थोड़ा सा ऊपर से देखने से आपको थोड़ा बड़ा दिखता है, बड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर होता है। वो काम करते नहीं क्योंकि उनको समय ही नहीं मिलता वो काम करने के लिए। देन दूसरा हो गया मार्केटिंग में, वो जो मार्केटिंग के नए नए टेक्निक्स आते हैं, वो छोटे बिजनेस को पता नहीं होते। पता होते तो कुछ लोगों को पता होता है। जो छोटे बिजनेस जो करते हैं, वो नया टेक्निक वो आया है पता लगते लगते वो टेक्निक पुरानी हो जाती है और लोग अगले टेक्निक पे लेके जाते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है कि पता चलता है हाँ ये टेक्निक आया है, लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं वो लोग थोड़ा पीछे ही रह जाते हैं। और जो छोटे बिजनेस हैं वो थोड़ा सफर कर जाते हैं। मतलब उनको उन तक आते आते वो टेक्निक, उनको जान पाते पाते वो टेक्निक पुरानी हो जाती है और उसका बेनिफिट भी उनको नहीं मिल पाता। सो छोटे बिजनेसेस को थोड़ा सा ये टेक्निक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मार्केटिंग टेक्निक्स पे। मार्केटिंग टेक्निक्स बोल तो पहले था न्यूज़पेपर ऐड हो गया या फिर पोस्टर्स हो गए या बैनर्स हो गए। और उसके बाद अभी 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 देखें तो सब इंटरनेट। आजकल कौन न्यूज़पेपर में दिखता है क्या है क्या बोल के, सब आते हैं इंटरनेट पे। जो भी इंटरनेट पे है आजकल हर आदमी के हाथ में फ़ोन आ गया है। तो फ़ोन पे अपलोड बन जाता है। सोशल मीडिया ले लो, सोशल मीडिया में आप अच्छा खासा मार्केटिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया में आप एरिया के बेसिस पे भी मार्केट कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है कि एरिया के बेस पे भी मार्केटिंग हो सकती है। ये उन वहाँ पर पूछता है आप कौन से एरिया में आप मार्केटिंग करना चाहते हो। सो अगर आप बोल दोगे हमको इसी एरिया में किसी तरह के लोगों को मार्केटिंग करना है, तो वो लोग आके उसी तरह के आदमी को मार्केटिंग करते हैं। ना कि पिछली बार क्या होता था जब टीवी में कोई आपका इश्तेहार आता था, आपका एडवर्टाइजमेंट आता था, तो जो आपके रिलेवेंट लोग हैं, जो आपके बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, नॉट ओनली वो, बाकी सब वो सब देखते थे जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे मार्केटिंग करोगे तो फिर आपको आप एग्जैक्ट मतलब जो लोग के पास आप पहुंचना चाहते हो, ठीक उसी लोग को आप पहुंचा सकते हो अपना मैसेज। और एक बात है कि जब कभी मतलब मार्केटिंग के हिसाब से ये मुंह जबानी जो आपका बिजनेस चलता रहता है, वहाँ पर देखने से अधिकतर आपकी डिपेंडेंसी होती है ये जो मिडिल मैन होते हैं। मिडिल मैन बोले तो जो कि लेके आते हैं मतलब कमीशन एजेंट्स, नहीं तो अ, क्या कोई कोई कुछ लेके आए तो फिर उनको आप पैसा दे दोगे कि आप जाके अगर आप किसी को पकड़ के लेके आओगे मेरे लिए कस्टमर की तरह तो मैं आपको कमीशन दूंगा। सो वैसे वो भी एक तरह का आपका ड्रॉबैक हो जाता है। आप वैसे भी जाओगे तो ज़्यादा नहीं जा पाओगे, आपका आधा पैसा तो वहीं पे निकल जाएगा उसको कमीशन देने में। तो फिर आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे अपने पैसे। देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, उसके बाद आगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जब आप बिजनेस लगाते हो तो आपको आप एक फ्यूचर देख के, आप थोड़ा आगे की सोच के क्या बोलते हैं कि थोड़ा अधिक कैपेसिटी वाले लगा लेते हैं मशीन। तो क्या होता है कि जब बढ़ता है आपका प्रोडक्शन, जब आपका उत्पादन बढ़ता है, तो फिर आपको दोबारा दूसरी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। उसी मशीन पे लगा के आप काम कर सकते हो। लेकिन जब आप शुरू करते हो तो आप वो फुल कैपेसिटी पे नहीं चलाते हो। उदाहरण के तौर पे सपोज आपको ज़रूरत है 100 आइटम प्रोडक्शन करने की। लेकिन आप क्या बोलोगे आज मेरा 100 आइटम का डिमांड है, तो 100 आइटम मैं कर रहा हूँ। और कल मेरा 200 आइटम 300 आइटम का आ जाता है, तो फिर मैं जाके दूसरा मशीन तो ले नहीं सकता। दूसरा मशीन तो बहुत बहुत आपको महंगा पड़ जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, 1000 आइटम परचेज प्रिंट करने वाला, 1000 आइटम करने वाला मशीन ले लेते हो। तो क्या होता है कि जो आप 100 ही शुरुआत में आप 100 ही प्रोड्यूस करते हो।
लेकिन जैसे जैसे जाओगे आप 200-300 उसी मशीन में आप दोबारा प्रोड्यूस कर पाओगे, वो आपका एक बेनिफिट रहता है। जब आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो लेकिन आपका मार्केटिंग ठीक नहीं है, तो क्या होता है कि आप 100 में ही अटके रहते हो। मार्केटिंग करोगे तभी तो आपको कस्टमर्स ज़्यादा मिलेंगे, नहीं तो आपको जो कस्टमर्स हैं जो आपको 100 का ऑर्डर देते हैं आप उसी में अटक जाओगे। अगर आपको बढ़ना है, ग्रो होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको मार्केटिंग कंपलसरी ध्यान देना पड़ेगा। तभी आपको नए क्लाइंट आएंगे, तभी आपका जो 100 का है वो 200 बनेगा, 200 का 300 बनेगा। सडनली नहीं बनेगा, लेकिन मेरी ये समय को थोड़ा समय लगेगा उसके लिए। उसके बाद क्या होता है कि जब आप अनस्किल्ड लेबर यूज करते हो, जिनके पास ज़्यादा हुनर नहीं है, वो हुनर नहीं है, जो कि आप मतलब लेबर की तरह काम कर लेते हो। लेबर बोले तो वो कुछ पता नहीं, बस इधर से उठाया उधर रखा, उधर से उठाया इधर रखा। वो आके आपका मशीन अगर ऑपरेट करेगा तो उसको तो पता नहीं है कि कैसे ऑपरेट करना है। आपके मशीन में क्या होगा कि 1 इंच ज़्यादा भी होने से आपका मटेरियल खराब होता है, रॉ मटेरियल खराब होता है। वो बात उस आदमी को समझ नहीं आएगी और वो करते समय आपका बहुत मटेरियल बर्बाद हो जाएगा, और जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपका बहुत नुकसान हो चुका होगा। तो ये एक और प्रॉब्लम है कि अनस्किल्ड लेबर की वजह से बहुत सारा मतलब जो कि आप सेल नहीं कर सकते हो वैसा प्रोडक्शन हो जाता है। बहुत सारा क्वालिटी के पास प्रॉब्लम हो जाता है। देन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक और चीज़ है। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो कि छोटे बिजनेस वाले हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, वो इतना अपने काम में उलझे रहते हैं सुबह से शाम तक कि उनको समय ही नहीं मिलता कि टेक्नोलॉजी के बारे में थिंक करें। तो उससे क्या होता है, जो कुछ टेक्नोलॉजी जो है आजकल 2-3 साल में एक बार थोड़ा चेंज होता है। अगर आप 2 साल बाद आज एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, 2 साल बाद अगर वही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो फिर आपको वही से वर्क मिलेगा। आज वो होगा आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बट अभी आपको ही पता होगा 2 साल बाद कुछ दूसरा ही आ जाता है, जो कि आज की टेक्नोलॉजी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी को पहचानेगा ही नहीं। तो क्या होता है कि जो जो कुछ अपडेट्स होते हैं टेक्नोलॉजी में, वो आपको जानना चाहिए। वो जानने के लिए आपको समय रहना चाहिए। आपके पास कब समय होगा, जब आप किसी आदमी को लगाओगे काम पे, वो आदमी काम करेगा तो आपके पास समय निकलेगा। और जो समय निकलेगा उसमें वो समय आप टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, आप इंफॉर्मेशन जानने में आप वो समय अपना बिता सकते हो। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, जब आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी को आप नई टेक्नोलॉजी में बदलोगे, तो आप जो है दूसरों के हिसाब से आपका प्रोडक्ट थोड़ा भारी रहेगा। भारी कैसे रहेगा, नई टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, आसानी से प्रोडक्शन कर पाओगे, वेस्टेज कम होगा आपका, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही ना। तो फिर टेक्नोलॉजी ये सब अपडेशन हमसे करते रहना चाहिए। और बहुत लोग जो हैं कि वो प्रोडक्शन, बहुत लोग क्या है कि वो भी चाहते नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी चेंज करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज करने पर खर्चा भी लगता है। अगर खर्चा नहीं करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे। टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमेशा आपको करते रहना चाहिए। मार्केटिंग में अगर आप पैसा नहीं लगाओगे तो बहुत लोगों को पता नहीं चलेगा। चलिए आप 50 रुपये लगाते हैं, लेकिन अगर आपको 500 रुपये 1000 रुपये आता है तो आपका ही तो फायदा है। तो मार्केटिंग करनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। देखिए पहले क्या था कि अकाउंट्स आने के लिए सब किताब पकड़ के किताब में लिखा करते थे। एक गलती हो गई तो दोबारा सब काटा फटा और उसके नीचे जो कुछ लिखा सब बदलना पड़ता है। आज देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। सो क्या हो गया कि सब सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हैं, गलती होने का चांस भी कम हो गया। क्या हो गया कि पहले क्या था कि आपका अकाउंटिंग नॉलेज बहुत सही है वो करने के लिए, टैली करने के लिए आपका अकाउंट्स। और आज की दुनिया में क्या है कि आप एंट्री करो, आप किसी भी लड़के को बैठा दो, उसको अकाउंट्स आती है नहीं आती है अलग बात, फर्क नहीं पड़ता। आप ला के बैठा दो किसी को, वहाँ पे आप बैठा दिए ना, वो जिस उसको बस बोलो कि बेटा तू यहाँ पे लेगा, यहाँ पे लेगा, बस हो गया खत्म काम। डेटा एंट्री सही से कर दो और धड़ा मार देगा। और जब साल के अंत में क्या होता है, कोई आपको देख के ये सही है ये गलत है बोल देगा। सो आपका तो समय बच गया, आपका समय बच गया और आपका पैसे भी बच गए। बहुत कम दाम में ले सकते हो अपने सामने। सो आपको टेक्नोलॉजी हमेशा इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, डेवलप करते रहना चाहिए। और कौन सी नई टेक्नोलॉजी है ये भी जानना चाहिए। और आखिरी बात, फाइनल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइंड सेट। माइंड सेट क्या होता है, आपकी सोचने का ढंग, आपका सोचने का तरीका, आपका नजरिया। ये छोटे बिजनेस करते हैं वो मतलब, मैं सबके बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन बहुत लोग, मैं जितने लोगों से मिला हूँ उसमें तकरीबन 90% लोग ऐसे ही होते हैं
क्या बोलते हैं कि हमारा काम चल रहा है, मैं एक सिंगल मैन आर्मी हूँ, हमारा काम चल रहा है, हम क्यों दूसरे लोगों को दें, हम क्यों उनको सैलरी पे करें, आज हैं कल चले जाएंगे। हाँ, ये बात सच है कि आज है कल जा सकते हैं, ये उनकी मर्जी है, आप उसको पकड़ के नहीं बढ़ा सकते हो। लेकिन क्या बोलते हैं कि भरोसा एक बात होता है, लॉयल्टी एक चीज होती है। आप क्या है कि आप उसमें लॉयल्टी कैसे लेके आ सकते हो, आपको ये देखना पड़ेगा। उसको एक बार लग गया कि हाँ आपको आपके साथ काम करने से उसका भी कुछ भला हो सकता है, तो आपको वो कभी छोड़ के जाएगा नहीं। आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद और बहुत लोग बहुत बिजनेसेस, बहुत बहुत व्यापारी लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हम किसी को ले लिए, मतलब सैलरी पे ले लिए, क्या होता है कि कल वही हमारे कॉम्पिटिशन में खड़ा हो जाएगा, तो नुकसान किसका होगा, मेरा ही होगा ना। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर वो नहीं खड़ा होगा तो कोई दूसरा खड़ा होगा, कोई दूसरा खड़ा होगा तभी आपको वही प्रॉब्लम रहेगा। आप उस कंपटीशन से आप मुंह नहीं फेर सकते, आज नहीं तो कल आपको कंपटीशन आपके सामने आ ही जाएगा। अगर इस लड़के को आप अच्छे से डेवलप करो, किसी को लेके आ गए अपने काम में, उसको ट्रेन किया आपने, तो ये तो है कि वो आपके साथ भी रह सकता है। ये तो कंपलसरी नहीं है कि वो जाके जरूर आपका कंपटीशन बनेगा, ना ना ही इतना, यहाँ पर आपको बढ़ना है ऊपर। सो आप एक और लड़के को लेके आओ, उसको काम सिखाओ, उसको लगाओ वहाँ पे, उसको भी 2 पैसा कमाने दो। आप उसके ऊपर का थोड़ा सोचो, सोचो कि उसके उससे ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाए। एक छोटा काम जो आप इतना साल से कर रहे हो किसी दूसरे को दो, और आप उसके ऊपर की बात सोचो, मैं कैसे ज्यादा पैसा कमा सकूं। ये भी एक चीज है जो आपको करनी चाहिए। और एक बात है कि वो बहुत सारे छोटे बिजनेस वाले क्या बोलते हैं कि अगर मैं खुद कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं करूंगा, अगर मैं खुद अपने कस्टमर से बात नहीं करूंगा, तो रिश्ता बिगड़ जाता है सोचते हैं। नहीं, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। क्या है कि आप किसी को ट्रेन करो, किसी को सिखाओ, सिखा के आपको बात करने बोलो, तो कुछ लोग हैं जो चले जाएंगे, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो समझेंगे और आपका साथ देंगे। अगर आप खुद ही हर क्लाइंट से बात करते रहेंगे, तो आप सोचेंगे कब, आप बिजनेस कब करेंगे। ये करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, आपको बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ लोगों को ट्रेन करना ही पड़ेगा, करके ही आप उससे बाहर निकल सकते हैं। वरना आप कैसे कि दलदल में हैं, हर काम आप ही करेंगे, आप दलदल में जितना छटपटाएंगे उतना ही अंदर जाते जाएंगे। ये आपको कि आप सारा काम आप ही करेंगे, उसके बाद सबसे बात आप ही करेंगे, उसके बाद फाइनेंस भी आपने, आपको फाइनेंस भी मुश्किल पड़ जाएगा। सो ये सब आपको सोचने का समय ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ाओगे, ये पूरा दलदल बन जाएगा। और क्या है कि जब आप किसी को हायर नहीं करते हो, जब किसी को आप नौकरी पे नहीं रखते हो, जब किसी को आप सिखाते नहीं हो अपना काम, तो क्या होता है कि सुबह से शाम तक आप ही दौड़ दौड़ करते हो, हर बार आप ही भागते हो। आपको कुछ मटेरियल चाहिए तो आप ही भागोगे, सेल्स करना है आप ही भागोगे, उसके बाद किसी क्लाइंट के पास कुछ मटेरियल खराब हो गया तो आप ही भागोगे। और क्या मतलब सुबह से शाम तक अगर बैंक जाना है आप ही भागोगे। तो जब सुबह से शाम तक आप भागते ही रहोगे तो बिजनेस कब करोगे। बिजनेस की छोड़ो, आपकी भी तो कोई फैमिली होगी, फैमिली भी तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए चाहती होगी। और क्या आपका आपका अपना सेहत क्या रहेगा, जब आप इतना दूर दौड़ धूप करोगे तो डेफिनेटली आपकी नींद खराब होगी, आपकी नींद खराब होगी, आपके खाने का टाइमिंग खराब हो जाएगा, और उसके बाद जो कुछ होगा वो तो मेडिकली बहुत खराब हो जाएगा। सो ये होता क्या है कि आपको कंपलसरी किसी को लगाना चाहिए जो कि आपके बजट में भी है, और आप जब उस आदमी से अपना फायदा निकालो तो आप खुद भी बढ़ोगे, उस आदमी को भी बढ़ाओगे। सो आपको पहले अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रो करना है तो पैसा तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी आदमी को लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अकेले ही दौड़ धूप करते रहोगे और आखिर में आप ही फंस जाओगे। सो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स एमएसएमई के, छोटे बिजनेस, एमएसएमई या छोटे बिजनेसों के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो छोटे बिजनेसेस हैं वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। मैंने देखे हैं, मैं बहुत सारे कंपनियों के साथ बात करता हूँ, बहुत सारे बिजनेसों के बाद बात बात करता हूँ। लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं हमें किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप करना चाहिए या फिर कंपनी करना चाहिए, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में करूँ या एलएलपी करूँ, या फिर 1 पर्सन कंपनी में करूँ। सो
हर एक बिजनेस का अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना एक ढंग होता है। उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। आप हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाना है तो फिर उसमें आपको बहुत सारी कंप्लाइंस आएंगे, कंप्लाइंस आएंगे, जो कि आपको बहुत सारे लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। वो सब प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपका बिजनेस बढ़ा है, आपके लोग ज़्यादा हैं, तो वो सुटेबल रहेगा। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिजनेस के बारे में जानना ज़रूरी है। हाँ, बहुत लोग ये सवाल लेके आते हैं, ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बहुत लोग ये सवाल लेके आते हैं कि हम कौन सा बिजनेस करें। अरे भाई, आपको कैसे बताऊं, ये सवाल ही, ये 100% ये सवाल ही गलत है। आप कभी भी ये नहीं पूछ सकते किसी से कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। आपको जो चीज पता है आप उसी में तो बिजनेस कर पाओगे। कोई भी आपको कैसे बताएगा बेटा तुम ये वाला बिजनेस करो, बेटा तुम वो वाला बिजनेस करो। आपको खुद चूज करना है। और बिजनेस क्या है, हमेशा आपको रिस्की रहेगा। आपको पता नहीं कि ये हिट होगा या फट होगा, सक्सेस होगा या फ्लॉप होगा। बिजनेस का वही एक है। अगर सक्सेस हुआ तो आपका पैसा जरा आता है, अगर फ्लॉप हुआ तो आपका पैसा डूब जाता है। ये होता है बिजनेस। अब बिजनेस करते समय आपको एनालाइज करना पड़ता है कि हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे सप्लायर्स कौन है, हमको किस तरह की मदद मिलेगी, हमको कौन कौन सपोर्ट करेंगे, हमको कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं। ये सब देखना पड़ता है। जब देखने के बाद ही आप जाके बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप कोई नया बिजनेस ऐसे ही नहीं शुरू कर सकते हो सकता है आपके पुरखों का कोई बिजनेस चला रहा हो, उसमें आप करोगे तो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग रहेंगे संभालने के लिए। लेकिन अगर आप खुद कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो तो आपको उसमें अनुभव होने की बहुत जरूरत है। बिना अनुभव के आप किसी भी बिजनेस में ना उतरें। अगर आप किसी बिजनेस में उतरेंगे तो आप क्या है कि अपने नुकसान पे आप सब सीखेंगे। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है तो आप क्या है कि दूसरे के ऊपर कुछ सीख के आएंगे यहाँ पे। तो आपको पता है क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। अगर आप खुद कुछ नया शुरू कर देते हो तो आपको जो गलतियां आप करोगे आपको बहुत भारी पड़ेंगी, आपका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। सो हमेशा क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपका काम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर उदाहरण के तौर पर आप ले लो, अगर कोई कपड़ा का दुकान खोल रहे हो तो आपको किसी कपड़े के बारे में पहचान रहनी चाहिए। आपको कपड़े के बारे में पहचान कैसे आएगी? आप जाके कपड़े के मिल में काम करना, आप पिछले पहले कभी कपड़े के मिल में काम किए होंगे तब आपको पहचान रहेगी। या फिर आप किसी कपड़े की दुकान पे काम किए हो तो पहचान रहेगी। या फिर आपको बहुत अच्छा जानकार रहना चाहिए, तभी आप अपना खुद का कपड़े का बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसी तरह से जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी बिजनेस में ना कूदें। कोई बोलता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू भी कर रहे हो तो उस बिजनेस का जो की होता है, की स्किल होता है, जो कि हुनर, मेन हुनर जो होता है वो आपके पास रहना चाहिए। अगर आप किसी और के हुनर के बेस पे, किसी और के स्किल के बेस पे अपना बिजनेस शुरू करोगे, कल अगर वो आदमी छोड़ के चला जाता है, कल वो आदमी छोड़ के किसी और के साथ चला जाता है, आपके सारे क्लाइंट्स लेके चले जाएगा, आपका पैसा पूरा डूब जाएगा। सो इसीलिए आप जो कुछ भी बिजनेस में उतर रहे हो उसमें अपना कुछ नॉलेज रहना चाहिए, अपना कुछ एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी उतना उस पर। आज के लिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। और आगे बहुत सारी बातें होंगी। आगे आप जो कुछ वीडियो आएंगे उसको फॉलो करें। बहुत सारी वीडियोस में लाने वाला हूँ आपके सामने। बहुत सारे एमएसएमई के बारे में बताने वाला हूँ। एमएसएमई जो स्कीम्स हैं, बहुत लोग हैं जो बता रहे हैं। देखिए, मेरा थोड़ा मतलब आपको कैसे होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ से होगा, ना कि ये है वो है बोल के नहीं। मतलब आपको जो चाहिए मैं वो बताऊंगा, ना कि जो है वहाँ पे। मैं ऐसी वीडियोस लेके आने के लिए बहुत ट्राई करूंगा जो कि आपको फायदेमंद हो। सो आप सबका शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि जो कोई नई वीडियोस आ रही हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।